हेलो गाइस, मैं आपके बच्चों के लिए एक फिर से एक पज़ल लेके आई हूँ। तो चलो देखते हैं आज की पज़ल। यहाँ कॉलम में नंबर्स दिए हैं, हमें इन्हें सॉल्व करना है। ये जो चेन है नंबर्स की, इसके हिसाब से चलते हुए हमें ये लास्ट आंसर निकालना है। तो यहाँ हमें कैलकुलेशन करना है, तो चलो कैलकुलेशन करते हैं। तो चलो सबसे पहले हम ये नंबर्स एक पेज पे लिख लेते हैं। 9 डिवाइडेड बाई 3, ये वर्टिकली है, हम हॉरिजॉन्टली नंबर्स लिखेंगे कैलकुलेशन के लिए, ताकि हमें समझ आए कि कैलकुलेशन कैसे करना है। 9 डिवाइडेड बाय 3, 9 डिवाइडेड बाय 3, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन 6, नेक्स्ट है -11, देन +16, उसके बाद -3, और लास्ट आंसर हमें निकालना है। ये सब कैलकुलेशन करने के बाद लास्ट आंसर जो मिलेगा हमें, वही हमें ढूंढना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। 9 डिवाइडेड बाय 3, इसका आंसर है 3। 9 डिवाइडेड बाय 3 करने के बाद हमें आंसर मिलता है 3। इंटू 6, ये हम फिर से एज इट इज़ लिख लेंगे। ये मैं एज इट इज़ बाकी का इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप बच्चों को इसी तरह समझा पाएँ और बच्चों को भी आसानी से समझ में आए। सबसे पहले हमने इतना कैलकुलेशन किया है, इसका आंसर मिला है हमें 6, बाकी मैंने सेम लिखा है। 3 इंटू 6, फिर हमें लिखना है 3 इंटू 6 का आंसर 18, बाकी एज इट इज़ लिखना है। पहले हमने ये दो नंबर्स का कैलकुलेशन किया, उसके बाद ये दो नंबर्स का कैलकुलेशन किया, 18 मिला, सो बाकी का हमें एज इट इज़ लिखना है। अब हमें ये दो नंबर्स का कैलकुलेशन करना है। 18 माइनस 11, इसका आंसर होता है 7, बाकी ये एज इट इज़ लिखेंगे, +16 माइनस 3। अब इसका कैलकुलेशन हम करेंगे। 7 + 16, 23, ये एज इट इज़ लिखेंगे -3, 23 माइनस 3 20, तो हमें लास्ट आंसर मिला 20। सो गाइज, यहाँ नंबर आएगा 2020। तो चलो उसी की तरह हम ये भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो ये नंबर्स जिस तरह एरो दिखाया है वैसे हमें नंबर्स लिखना है। पहले लिखेंगे 11, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन 6, 11 मल्टीप्लिकेशन 6, उसके बाद डिवाइडेड बाय 2, फिर -18, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन 3, उसके बाद -20, हमें आंसर ढूंढना है। तो ये कैलकुलेशन हमें करना है। 11 इंटू 6,
66। बाकी हम एज इट इज़ लिखेंगे, हमने इसका कैलकुलेशन किया है, बाकी एज इट इज़ लिखेंगे डिवाइडेड बाई 2 माइनस 18 इंटू 3 माइनस 20। अब हमें इनका कैलकुलेशन करना है। 66 डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर आता है 33। बाकी एज इट इज़ लिख लेंगे हम 18 इंटू 3। गाइज मैं थोड़ा डिटेल में समझा रही हूँ क्योंकि ताकि आप बच्चों को इसी तरह समझा पाएँ और उनका कन्फ्यूज़न क्लियर हो। सो नेक्स्ट 33 में से 18 माइनस करना है हमें, तो इसका आंसर आता है 15 इंटू 3 माइनस 20। उसके बाद ये कैलकुलेशन हमें करना है 15 माइनस 3 45 माइनस 20। 45 माइनस 20, इसका आंसर आता है 25। तो हमें लास्ट आंसर मिला 25, तो यह आएगा 25। ओके गाइस, तो अगर आपको ये समझ में आ गया है पज़ल, तो आप अपने बच्चों से भी प्रैक्टिस करवाइए।